नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने सेवा पखवाड़े में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समृद्ध भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। जहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातः काल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, इस पर भी हम लोगों ने 2024 तक भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है, 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के क्षय रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। रुड़की के सिविल अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। साथ ही मदन कौशिक से जब अस्पताल के इमरजेंसी में मेडिकल बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि भाजपा के राज में अगर ऐसा हो रहा है तो इस बारे में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निश्चित तौर पर बात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए कहेंगे। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आरोप लगते हैं कि वार्ड में तैनात डॉक्टर गोपाल छोटे झगड़ों में घायल लोगों का अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली करते हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को भी इस अवैध वसूली की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने भी जांच करने की बात कही थी। तो रुड़की से खबर आपको बता दें, जहां सिविल अस्पताल में अवैध वसूली का मामला सामने आया, तो वहीं मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली के यहां पर लोगों ने आरोप लगाया, तो वही शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से पता करने के बाद मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करूंगा और इस प्रकार का मोदी या धामी की सरकार में इस प्रकार का यदि कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। और आज जिस प्रकार से सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। चारधाम यात्रा पर निकले यात्रियों की बस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि ये बस गुजरात से चारधाम की ओर जा रही थी। गनीमत रही कि यात्रियों को परिचालक की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए हैं।
मसूरी में जिलाधिकारी सोनिका ने सड़कों का निरीक्षण किया, जिसे देखकर खुद डीएम भी दंग रह गई। उन्होंने कहा कि मसूरी की दुर्दशा हो गई है और अधिकारी मौन हैं। उन्होंने मौके पर ही कचहरी परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और एसडीएम को निर्देशित किया कि 24 घंटे के अंदर अगर काम शुरू नहीं किया जाता है तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि काम की गुणवत्ता सहित माल रोड और मसूरी की सड़कों को जल्द दुरुस्त किया जाए। तो मसूरी से खबर आपको बता दें, जहां डीएम ने सड़कों का निरीक्षण किया तो वहीं अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई और साथ ही साथ काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। अभी क्योंकि रूट मैंने देखा पूरा लाइब्रेरी से लबासना और लबासना से फिर यहाँ आते हुए, तो बताया जा रहा है कि जल निगम ने यहाँ पे काम किया, पेयजल निगम ने। उसके बाद रिस्टोरेशन के काम करने के बाद भारी वर्षा के कारण पूरा का पूरा काम वॉश आउट हो गया। परिस्थिति अभी काफी खराब है, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं रोड पे, मॉल रोड पे या किसी भी रोड पे यहाँ पे काफी गड्ढे हैं जेपी बैंड के ऊपर आते समय। तो उसी के क्रम में पीडब्ल्यूडी के एससी भी यहाँ पे मौजूद हैं, एनएच के भी सभी कर्मचारी हैं, हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब जो भी जैसे ही मौका पड़ता है, जैसे ही बरसात कम होती है या बरसात रुकती है, तत्काल ये पैचवर्क का काम किया। ऋषिकेश के देहरादून रोड स्थित पीएनबी और मुनिकीरेती स्थित बैंक ऑफ इंडिया बैंक के अधिकारियों को बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल पीएनबी देहरादून रोड शाखा में एक युवक की ओर लगाया गया 3 लाख रुपए का चेक पहले तो गायब हो गया और फिर किसी अजनबी ने बैंक ऑफ इंडिया मुनिकीरेती की शाखा से चेक को कैश भी करा लिया। 4 दिन तक जब संबंधित खाताधारक के अकाउंट में रकम नहीं आई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने बैंक में शिकायत देते हुए हंगामा कर दिया। शिकायतकर्ता ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। तो वहीं जब इस मामले में पीएनबी के मैनेजर से जवाब मांगा गया तो वो कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता दें, जहां बैंक कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि बैंक से 3 लाख का चेक गायब हुआ, जिसके बाद अधिकारियों पर भी अब मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। वो चंद्रभागा के रहने वाले हैं और उनसे मुझे 3 लाख का चेक दिया और मैंने 3 लाख का चेक अपने पंजाब बैंक में लगाया। पंजाब बैंक और देहरादून रोड, पंजाब बैंक देहरादून रोड। तो मैं वहां पर चेक 13 तारीख को लगा के आया और मैं 16 तारीख को मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कोई रकम का। तो मैं 13 तारीख को वहां पे मालूम करने गया तो उन्होंने बताया कि फिर उनके आपस में वो होने लगी, सुसराड़ होने लगी, चेक ढूंढने लगे इधर उधर। और ये क्या नाम है कि बबलू कुमार सैनी जी को मैंने 3 लाख का चेक दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, अपना चेक जो इन्होंने पीएनबी में जमा किया और ये चेक अकाउंट पे ही था, जिसके मुकाबले ये कैश वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन से कैश हुआ है। विकासनगर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर संजय गुप्ता ने अंकित कंसल को 57 मतों से हराया, जबकि महामंत्री पद पर भरत कालड़ा ने एक बार फिर से बाजी मारी और 67 मतों से हरीश अरोड़ा को मात दी। आपको बता दें कि 1077 व्यापारी मतदाताओं वाले उद्योग एवं व्यापार मंडल विकासनगर के अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए 3-3 प्रत्याशी चुनाव में मैदान में थे, जिसके लिए कुल 992 व्यापारी मतदाताओं ने मतदान किया। तो वहीं अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि वो व्यापारियों के हित में काम करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, सभी व्यापारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। उन्होंने ही मुझे और मेरे साथियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सभी वर्ग को सबसे पहले एक करना, ठीक है ना जी। जितने भी व्यापारी हमारे छूट गए हैं उनको सबसे पहले हम अपने में जोड़ने की वो करेंगे सर। जितने भी व्यापारी छूट गए सबसे पहले उसके लिए कोशिश करेंगे। विकासनगर के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महामंत्री पद पर
भारत काल्डा, संजय अग्रवाल और हरीश अरोड़ा ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत काल्डा को 397 मत, संजय अग्रवाल को 261 मत और हरीश अरोड़ा को 329 मत प्राप्त हुए हैं। भारत काल्डा 68 मत से विजयी घोषित हुए हैं। चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के कई छोटे बड़े मार्ग बंद हो गए। हालांकि प्रशासन द्वारा बंद मार्गों को खोले जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सड़क निर्माण संस्थाओं के अधिकारियों कर्मचारियों ने पूरी मशीनरी और मैन पावर के साथ मार्ग खोलने का कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि स्वाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्वाला में लगभग 25 मीटर सड़क बह गई। राजमार्ग पर फिलहाल छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही बंद है, तो वहीं प्रशासन वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग खोलने का हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि जिले में हो रही भारी बारिश के देखते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और वहीं सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी लोगों से अपील की है कि व्यक्ति अनावश्यक यात्रा करने से बचे और टनकपुर से चंपावत आवाजाही हेतु वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। रोड्स हैं वो बंद है और एक एनएच जो किलोमीटर 65, 68, 88, 100, 106, 109 खुली है, इतनी जगहों पे बंद है। स्वाला में जो है वो एनएच को काफी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज था, तो इस वजह से हम साइट पे भी नहीं जा पा रहे क्योंकि आगे से भी पीछे से भी 2-3 जगह वो बंद है। जैसे ही वो खुलता है हम साइट का एक सीएम साहब और हम सब लोग साइट पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक वो खुल पाए, छोटे व्हीकल्स के लिए कम से कम, अगर उसको बैक कटिंग करके खोला जा सकता है। रुड़की कारागार से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया चोरी का आरोपी मधु सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर शाम तक उसकी तलाश की गई लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। आरोपी मधु के खिलाफ कोतवाल में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां कोर्ट में आरोपी लाया गया, तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस को चकमा देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरिद्वार जेल से जीआरपी लश्कर का मुलजिम था, चोरी का मुलजिम है। ये नाम इसका मधु है, मुर्ताबाद रहने वाला है। ये पेशी के बाद जब पेशी से वापस ला रहे थे तो ये जो सिपाही साथ में थे उसके साथ उनके हाथ छुड़ा के भाग गया और पता लगा कि गन्ने खेतों, जो तहसील के पीछे गन्ने खेत, इसमें कूद गया है। इसमें जो है थाना पुलिस और जो है बाकी पुलिस हमारी जो है कॉम्बिंग कर रही है और उसके खिलाफ जो कि जैसे ही पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिनकी लापरवाही है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि चौकी प्रभारी चिंतामणि ने मुखबिर की सूचना पर नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान दीवान सिंह निवासी सर्वहारा नगर के रूप में हुई है। वहीं साथ ही पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। कोतवाल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
खबर रुड़की से है, जहां राज्य मंत्री कल्पना सैनी सिविल अस्पताल के रक्तदान शिविर में पहुंचे और इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी जिला युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाया था। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले कई महीनों से हमारी सैलरी नहीं आ रही है, जिसके चलते हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे सामने रोटी का भी संकट छा गया है, लेकिन हमारा दुखड़ा सुनने को कोई तैयार नहीं है, जिसको लेकर आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। अधिकारी नहीं सोचता क्या निकला और क्या नहीं निकला। आप सब भूखे रहोगे ना, घर में बच्चे भूखे रहेंगे, बीमार रहेंगे, तब आपको पता चलेगा नेताओं का क्या है। गड्डी मिल रही, नोट मिल रहे, इधर से भी खर्चा पैसा, इधर से भी खर्चा पैसा, इधर से भी खर्चा पैसा का बहिष्कार करते तो सारा हॉस्पिटल तो क्या प्राइवेट भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आशा के द्वारा हर एक बीमारी का, हर एक बच्चा का, हर चीज का, बहुत सारी चीज की सुविधा इनको मिलती है। सारा समय रुक जाएगा। क्या आशा अपने परिवार को छोड़ के गर्भवती की, बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, सबकी रक्षा, बीमारी की डाटा देना चाहिए, पैसा आशा को चाहिए नहीं। क्यों आशा घर से बेकार है? इसी काम की हड़प से मुझे पैरालाइज भी हुआ है। सितारगंज में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं हर तरफ नदी नाले उफान पर हैं और क्षेत्र में पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो वहीं नानक सागर डैम का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। ग्राम टुकड़ी के लोगों का कहना है कि कल से रुक रुक कर हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर हैं और नदी नाले उफान पर होने के कारण लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सिंचाई खंड बरेली के जेई महेंद्र सिंह का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात से नानक सागर डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है। सितारगंज से खबर आपको बता रहे, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं पानी से नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं और ऐसे में लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राणा ये ब्रिज बनवा दिया है, हम आराम से तैर के निकल सकते हैं यहाँ से। बताओ और कुछ कमी है तो बताओ। पानी का भाव बहुत तगड़ा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी हो जाती है। हमारा रोड जो है, हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ से पानी 20-25 सालों से आ रहा है और बहुत बुरा हाल है हमारा। हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कम से कम 4-4 फुट पुलिया के ऊपर से पानी निकल रहा है। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है और इस दौरान सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में भी बहने वाली कैलाश नदी और बैगल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सितारगंज में पिछले 24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश हुई है। सितारगंज से खबर आपको बता रहे, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का कहर लगातार बना हुआ है और ऐसे में अब लगातार हो रही बारिश से जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो वहीं लोगों का भी कहना है कि उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के निकट जो लोग निवास करते हैं, वो खतरे की जद में भी आ रहे हैं। इसी प्रकार मेरे द्वारा सुबह कुकरौती से परिवारों को उठाया गया, वो निकटतम प्राइमरी स्कूल में रखा गया। उसके बाद शाम को मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन, पुलिस के द्वारा अरविंद नगर के नंबर 7 और 8 से 17 प्रभावित परिवारों को उठाया गया और लगभग 78 लोगों की संख्या है, उनको प्राइमरी पाठशाला में शिफ्ट किया गया। अरे बाहर नैनीताल में बीते 2 दिन से जोरदार बारिश हो रही है, जिसका असर लालकुआं में भी देखने को मिला है। वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण लालकुआं में नदी नाले उफान पर हैं। भारी बरसात के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे बसे बिंदुखरा के कई इलाकों को पुलिस प्रशासन ने अलर्ट कर दिया। साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है।
पुलिसकर्मियों की तैनाती की, जो कि नदी के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। गोला नदी की भी जो है पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके हद पर आने वाले, जैसे हमारा इंदिरा नगर पर है, रावनगर है, और गोला नदी के किनारे जितने भी आबादी है, सभी को हम लोगों ने जो है जा कर सबको ये बताया है कि आप जो है सतर्क रहें, नदी के किनारे न जाएं। जल स्तर को देखते हुए यदि बहुत अति आवश्यक है तभी घर से निकलें। इस संबंध में हमने लॉ अलर्ट द्वारा सबको जो है अवगत कराया है। विभाग के अनुसार 16 और 17 तारीख को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो लाल कुआं से खबर आपको बता रहे, जहां नैनीताल में जोरदार बारिश हो रही है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा है। तो वहीं इसका असर लाल कुआं में भी देखने को मिला, जहां लाल कुआं की गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया और ऐसे में जो लोग हैं उनको भी प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार नदी नालों के बढ़ते जलस्तर से आम जनमानस को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी लगातार नदी के जलस्तर को मॉनिटर कर रहा है, साथ ही साथ लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। तो लाल कुआं की गौला नदी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहाड़ों में बारिश हो रही है और ऐसे में जो नदी नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं, लगातार उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पुलिस द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तो लाल कुआं की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का पानी उफान पर है। उत्तराखंड में डेंगू बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सभी आम जनता के लिए और नगर पालिकाओं के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगे कहा कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे डेंगू पनप न सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जिला अस्पतालों में भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी न हो। तो खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां लगातार डेंगू के मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही साथ लोगों को भी निर्देश देते हुए कहा कि साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें, जिससे कि डेंगू के संक्रमण पर काबू किया जा सके। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जो हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ हमने डेंगू के लिए अलग से जो है बेडों की व्यवस्था भी कर रखी है कि कोई 3 दिन रहने वाला है, कोई 4 दिन रहेगा। जो भी मरीज हैं, जो एक्टिव केस हैं, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ कर रही है। चंपावत में पहाड़ में लगातार हो रही तेज बारिश से शारदा नदी उफान पर है, जहां शारदा घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तो वहीं खतरे को देखते हुए शारदा बैराज से 18 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने शारदा घाट के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ के खतरे के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही शारदा नदी के उफान पर होने के चलते पुलिस प्रशासन ने शारदा बैराज पर यातायात को भी बंद कर दिया है। तो चंपावत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से नदी उफान पर है, तो वही शारदा बैराज के 18 गेट खोले गए हैं और साथ ही साथ ग्रामीण अंचल की सड़कें भी बंद हो गई हैं।
अल्मोड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों तस्कर कार से गांजे की तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी समेत दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।